आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने सत्संग की स्थितियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि आप बार बार एक ही बात दोहराते रहते हो कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जबकि जीवन में हमारे पास कुछ और काम भी है। इन स्थितियों के लिए समय नहीं बचता। देखिए, इन सभी स्थितियों को एक संसारी मनुष्य अक्सर ऐसी ही बातों से समझाते हुए अपने जीवन को रजोगुण में जीने का एक अभ्यस्त होता जाता है। समाज की जो एक स्थितियां हैं वो राजसी हैं। समाज को हो, संसार को हो, एक भेड़ चाल की स्थितियां को हो, एक प्रवाह की स्थितियां को हो, और विशेष रूप से देखिए वर्तमान समय तो कलयुग की स्थितियां हैं। इस कलयुग की स्थितियों में धन का बोलबाला है, तामसी वृत्तियों का बोलबाला है। मादक पदार्थों का अधिक सेवन होने से राजसी तामसी स्थितियां ही मनुष्य के जीवन में बनी रहती हैं। इसलिए जैसा जैसा आप गुणों का संग करते हो, फिर वैसा वैसा स्वभाव मन बुद्धि के स्तर पर बनता जाता है। वो मन बुद्धि के स्तर पर ही बना हुआ स्वभाव कारण शरीर में एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है। और संस्कार देखिए जो दिखते नहीं है, लेकिन वही संस्कार आपके हमारे जीवन की लगभग 90-95% स्थिति दिशा निर्धारित करते। अक्सर हम कभी-कभी ऐसी चर्चाएं भी करते हैं कि अच्छे संस्कार, मैं तो जहां तक कहता हूं कि एक अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार मिटाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इन स्थितियों की गंभीरता को मनुष्य समझता है और सत्संग के प्रति मनुष्य लापरवाह होता जाता है। देखिए भौतिक स्तर पर आप और हम प्रकाश को महत्व देते हैं। शाम को जैसे ही आप घर लौटते हो, घर का दरवाजा खोलने के बाद सर्वप्रथम आप लाइट जलाते हो, प्रकाश करते हो। क्योंकि तन के स्तर पर भले ही आपकी हमारी देखिए आंखों की जो स्वस्थता बनी हो, लेकिन फिर भी क्रियाएं करने के लिए प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के ये आंखें भी हाथ पैर द्वारा कोई क्रियाएं सही दिशा में कर नहीं सकती, ठोकरे लगती हैं। जब भौतिक स्तर पर तन के स्तर पर प्रकाश आवश्यक है, तो फिर मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए आप बच्चों को प्ले स्कूल भेजते हो, नर्सरी कक्षा किस लिए? इतना धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, बुद्धि विकास करने के लिए। बुद्धि का विकास करना भी एक भौतिक ज्ञान की ही स्थिति है। देखिए शिक्षा किसी भी स्तर पर जो आप और हम लेते हैं, भौतिक शिक्षा, उसका भी महत्व। भौतिक शिक्षा के परिणाम के कारण ही देखिए विभिन्न प्रकार के जो उपकरणों का आविष्कार हुआ, जिन उपकरणों का भी लाभ उठाते हुए देखिए मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट की स्थितियां हो, तभी तो आप तक हमारे विचार कहो, शास्त्रीय बातें पहुंच पाते हैं। इसलिए इन यंत्रों की निंदा नहीं, लेकिन राजसी स्थितियों में एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, मोबाइल एक खिलौना। आज मोबाइल राजसी और तामसी स्थितियों में एक खिलौना बन के रह गया है। जबकि इसका सात्विक उपयोग करते हुए इस मोबाइल को आप अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति से भी जोड़ सकते हो। देखिए सत्संग का अभिप्राय विशेष स्तर पर ज्ञानमय स्थिति से है। सत्वगुण का संग करने से के भीतर में इस प्रकृति की वातावरण को हो, गुणों का ज्ञान को हो, क्योंकि जब तक माया को, प्रकृति के 3 गुणों का साधारण ज्ञान
नहीं समझ पाते, तो फिर भ्रमयुक्त स्थितियाँ रहती हैं। हम बार-बार कहते हैं गीता का 13वां-14वां अध्याय पढ़ो, शब्दों को विशेष स्तर पर महत्व दो। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, जन्मदिन को राजसी स्थितियों में मत मनाओ। ये राजसी स्थितियाँ ही आपको में तमोगुण में आज नहीं तो कल गिरा ही देती। देखिए, आप जन्मदिन में भी तो देखिए दिन शब्द है। आपका हमारा जन्म के साथ रात शब्द नहीं है। किसी का जन्म दिन में हुआ है, दोपहर को हुआ है, शाम को हुआ है, चाहे रात को हुआ है। बोलने में क्या कहा जाता है? जन्म दिन। दिन का अभिप्राय एक विशेष स्थिति से है, सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से है। इसलिए सत्वगुण का संग ही लाभदायक है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल कर क्रमबद्ध स्थितियों में लिखा गया है। लेकिन मनुष्य शास्त्रों को महत्व नहीं देता। और ये जो सत्संग करने की स्थिति हम बार-बार कहते हैं, ये यथार्थ ज्ञान से जुड़ने की, हालाँकि आरंभिक स्तर पर भजन की, आरती की, पूजा-पाठ की स्थितियाँ भी सत्संग के समान ही हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप तर्क पूर्वक नहीं समझते, देखिए पूजा-पाठ की स्थितियाँ एक आरंभिक स्तर पर है, लेकिन सत्संग का अभिप्राय विशेष प्रकार के ब्रह्म मुहूर्त से है, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने की बाहरी तल पे अनुकूलतम स्थितियाँ होती हैं। देखिए, 1 वाट का बल्ब जला हो, तो रोशनी कुछ साधारण सी ही होती है। 10 वाट के बल्ब में थोड़ी अधिक रोशनी होती है, 100 वाट के बल्ब में अधिक रोशनी होती है, अब 500 वाट के बल्ब में और अधिक रोशनी होती है। तो यही स्थितियाँ देखिए दिन में, देखिए तमोगुण की स्थितियाँ तो अंधकार में स्थिति है। अब तारे का कितना प्रकाश होता है, राशि स्थितियों में कुछ धुंधली स्थितियाँ, चाँद के प्रकाश के समान। कि सूर्य के प्रकाश में, देखिए सूर्य के प्रकाश में अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठो, आपने थर्मामीटर में तापमान चेक करना हो, सुई में धागा डालना हो, तो आपको इन सभी स्थितियों में विशेष स्तर पर जागना होता है। ये सभी स्थितियां आपको तर्कपूर्वक समझनी होंगी, अन्यथा समाज के एक साधारण स्थितियां, वो तो देखिए राजसी होती है। अब राजसी स्थितियों में मनुष्य का जीवन यूं ही एक साधारण स्तर पर रजोगुण और कभी तमोगुण, इन स्थितियों में ही चलता रहता है। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक है। सत्वगुण मुक्तिदायक का अभिप्राय उसकी एक सात्विक स्थितियों से है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना सत्वगुण एक विशेष स्तर पर शास्त्रों को पढ़ते हुए इन 3 गुणों के गुणतम ज्ञान को अपने जीवन में लाभदायक स्थितियों से जोड़ें। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक, सत्वगुण धर्म मजबूत करता है, अर्थ और काम मर्यादित रहते हैं। धर्म ही मोक्ष के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर, आध्यात्मिक उन्नति करवाता हुआ परमात्मा के मार्ग पर ले जाने की एक स्थितियाँ बनाता है। अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित करता है। इसलिए बार-बार कहा जाता है, सत्संग करो, सत्संग करो। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में अभी भी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी अभी भी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट के फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।